और जो पूरे विश्व में राममय हुआ है, ये बड़ी मुद्दा है। लोकसभा की यहाँ पे आएगी, पहले 9 सीटें थी, अब 11 की 11 आएगी। भाई देखिए, लोकसभा में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जिनको दे। छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद यादव। अब 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसकी सरगर्मियां शुरू हो गई है। इस वक्त हम खड़े हैं महासमुंद लोकसभा के मुख्यालय में और हमारे साथ तमाम ये लोग हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 में चुनाव के लिए अहम मुद्दा क्या होगा। देखिए, ये लोकसभा 24 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, मोदी जी की जो कार्यशैली है और जो पूरे विश्व में राममय हुआ है, ये बड़ी मुद्दा है। और मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। लोगों के घरों में घर का जो आवास दिए गरीबों को, स्वच्छ पानी गांव-गांव में जो दिए हैं, ये अहम मुद्दे रहेंगे। आप क्या मानते हैं, क्या मुद्दा है 2024 लोकसभा चुनाव? 2024 में भाजपा के मुकाबला में कोई पार्टी है ही नहीं, क्योंकि लोगों को विश्वास हो चुका है कि मोदी की गारंटी, मोदी पर लोग विश्वास कर रहे हैं। मोदी बोलते नहीं, करने वाली सरकार है मोदी की सरकार में। आप देख लीजिए, हर जगह विकास हुआ है, हर जगह चमचमाती सड़कें मिलेंगी। पहले जो कांग्रेस के शासन में हमारे देश में सर पर बिजली था, उसके बावजूद भी रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाया। आज 80% हो चुका है। हम लोग 100% की ओर है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से। इससे हमारे देश में अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, राजस्व की बचत होगी, क्योंकि बिजली में खर्चे कम है और डीजल में खर्चे अधिक है। और जो गरीबों का जो हित में काम करने वाली सरकार है वो भाजपा है। आप लोगों को मालूम होगा, कांग्रेस वाले लोग घोषणा करने के बाद पूरा नहीं करती, और भाजपा में ऐसे सरकार है जो बिना घोषणा करके पूरा करने वाली, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो घर घर शौचालय योजना हो, ऐसे विभिन्न योजनाएं हैं। और मोदी की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, वो गरीबों की हित में सोचने वाली सरकार है। और इसलिए भाजपा के मुकाबले में कोई पार्टी है ही नहीं, और निश्चित ही 2024 में भाजपा की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे? अब 11 की 11 सीटें लगभग लोकसभा की यहाँ पे आएगी, पहले 9 सीटें थी, अब 11 की 11 आएगी। पूरे देश में हिंदूमय हो चुका है और हिंदुत्व का ही झंडा और पताका फहराया जाएगा और भाजपा बहुत आगे बढ़ेगी। आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि 9 सीटें थी और कांग्रेस की 2 सीटें थी, तो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हमारा सीटें आगे बढ़ेंगी, हमारे कांग्रेस का ही सीटें आगे बढ़ेंगी, ऐसा कोशिश रहेगा। और हमारा जो स्टैंड है वो 2024 के जो चुनाव है, उसमें हम अपना परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश करेंगे। पिछले चुनाव में जो हमारा जो परफॉर्मेंस रहा था, मुद्दों की राजनीति करके, हमारे जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ा करके हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो 2024 के चुनाव में अच्छा सुधरे। और भी जो गठबंधन हमने किए हैं, उससे हमारा राजनीतिक जो प्रभाव है वो पब्लिक के बीच में अच्छा जाए, ये हम कोशिश करेंगे इस बार। आपका क्या मानना है, क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव में 2024? भाई, लोकसभा में तो बीजेपी ही की सरकार बनेगी, और इसमें आज पूरा देश जो है मोदी में हो गया है, क्योंकि मोदी के आने से हमारे देश में भारत की मुद्रा का मांग बढ़ा है। पहले जो है अमेरिकन डॉलर चलता था, आज जो है भारत करेंसी भी कई देशों मांग कर रहे हैं इसका। और मोदी जी के आने से आज जब हमारा देश सब 2047 का हो जाएगा, तो पूरे 100 वर्ष का हो जाएगा। और आज के देशवासी हमारे भारत को विश्व गुरु के रूप में देख रहे हैं मोदी के आने से। यानी हमारे आने वाले समय में जब हमारा 2047 होगा, तो हमारा देश जो है विश्व गुरु के रूप में पूरे देश में जो है वो विश्व गुरु कहलाएगा। इस रूप से देख रहे हैं। देखिए, अगर महासमुंद लोकसभा की बात करें तो महासमुंद लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा टक्कर होता है, तो क्या तीसरी जो पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या अजीत जोगी ये छजगा हो, तो क्या ये खेल बिगाड़ सकती है? अब यहाँ पे तो देखिए, कोई तीसरी पार्टी है नहीं है। और इस बार जो है पूरे देश में 400 सीट से पार हो जाएंगी। मोदी जी की सरकार रहेगा, मोदी जी की सरकार में 400 सीट के पार इस बार।
आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के अतिरिक्त कोई भी पार्टी है जो बीजेपी या कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोदी जी के रहते कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। और सनातन धर्म और एक महिला होने के नाते ही ये मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए मोदी जी ने जो कार्य किया है वो कोई भी आकर के नहीं कर सकता। कांग्रेस इतने सालों तक 70 सालों तक राज करती रही, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया कि कोई महिला ये बोले कि हम कांग्रेस को वोट देंगे या कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं। आज हर महिला चाहती है कि हम मोदी जी के साथ रहें और सारी जो योजनाएं जो महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने निकाला है उनका पूरा पूरा उनको सब कुछ सफलतापूर्वक मिल रहा है। सारा योजनाओं का उज्ज्वला योजना हो गया या 33% आरक्षण हो गया। मोदी जी के कार्यकाल में इतना ज्यादा महिलाओं के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य का व्यवस्था किया गया है कि मोदी जी को अलावा कोई दूसरा सोचना नहीं चाहेंगे। इसलिए हर जगह से, हर ही क्षेत्र से, हर राज्य से महिलाएं जो हैं वो मोदी जी के तरफ जाना चाहती हैं। किसकी जो दावेदारी हो मजबूत मान सकते हैं पार्टी? भाई देखिए, लोकसभा में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जिनको दे वही रहेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। क्या मानते हैं कि किसकी दावेदारी मजबूत है बीजेपी में? भारतीय जनता पार्टी में ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी उसकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि सबको विश्वास लगने लग गया है। भाजपा ऐसी पार्टी है जो काम करने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने झूठे घोषणा करके भूपेश बघेल सरकार बनी थी, उसके तुरंत बाद कांग्रेस को 9-2-11 कर दिया और भाजपा में यहाँ पे सांसद 9 दिए और कांग्रेस को 2 करके रखे, क्योंकि अब कांग्रेस के बात में आने वाली नहीं है और भाजपा के ऊपर पूरे विश्वास के साथ जनता इस समय कमर कस ली है और भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रत्याशी बना जाएगा उसका जीत सुनिश्चित है। आपका क्या मानते हैं? देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी अगर उम्मीदवार बनाते हैं उसकी जीत सुनिश्चित है, तो आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब तो कांग्रेस पार्टी के पास भी बड़े बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, कद्दावर लोग हैं और जमीनी स्तर के नेता हैं। उनका भी जो वोट बैंक है वो बहुत काफी तगड़ा है। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल बीजेपी का ही एक तरफा वोट आने वाला है। कांग्रेस में भी इस बार तो बड़ी टक्कर अच्छी होने वाली है। मैं तो यही कहूंगा कि भाजपा को तो सावधान हो जाना चाहिए और कांग्रेस जो है बड़े मजबूती से इस बार चुनाव लड़ने वाली है। क्या तीसरी पार्टी यहाँ जो कांग्रेस और भाजपा का खेल है उसको बिगाड़ सकती है? तीसरी पार्टी का तो रोल फिलहाल हमारा छत्तीसगढ़ में तो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ हो सकता है कि दूसरे किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र में या दूसरे राज्यों में उसका प्रभाव अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारा तो यहाँ पर वैसा तीसरी पार्टी का प्रभाव अभी नहीं है। क्या आपको लगता है कि तीसरी पार्टी बीजेपी खेल बिगाड़ सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। हम लोग के यहाँ कोई तीसरी पार्टी तो है ही नहीं है, किसी भी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। कई पार्टियां हैं, अजीत जोगी जी भी आए थे यहाँ, उनका भी कुछ नहीं रहा। और ये जो है आम आदमी पार्टी भी आया, आपने देख लिया विधानसभा में अपना परफॉर्मेंस 0% सन्नाटा था। इसलिए जो है अब मैं समझता हूँ कि तीसरी पार्टी का कोई रोल नहीं है। इंडिया गठबंधन हुआ है, इंडियन अलायंस जिसको कहा जा रहा है, क्या ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है? बीजेपी को तो नुकसान जरूर पहुंचेगा, क्योंकि गठबंधन का जो जिस हिसाब से सरगर्मी बढ़ी है और अभी और भी आने वाली है गतिविधियां जो बढ़ने वाली है, निश्चित रूप से बीजेपी को इसका नुकसान पहुंचने वाला है। और मैं तो ये कहता हूं कि गठबंधन में अगर अच्छा और कुछ ग्राउंड वर्क किया जाए तो निश्चित रूप से बीजेपी को इस बार आने वाले चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में क्या बीजेपी के नुकसान हो सकता है आपका? नहीं, कहीं कोई नुकसान नहीं दिख रहा है बीजेपी को और गठबंधन का कोई औचित्य ही नहीं है। आपका क्या कहना है? जितने भी इंडिया गठबंधन बनाए हैं उसमें सब भ्रष्टाचारी नेता हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को देख लो, क्योंकि जो अच्छे काम करने वाले के विरोध में तो जितने भी भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, इसलिए जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इसलिए सब बीजेपी पर विश्वास कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सीट और बढ़ेगी। आपका क्या कहना है? मेरे को नहीं लगता ये गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव के पहले ही हट जाए, क्योंकि गठबंधन अभी टूटने ही वाला है और लोकसभा के पहले टूट जाएगा। ये बीजेपी को कभी ना कोई हिला सका है ना कोई हिला सकेगा। मोदी जी थे, हैं और रहेंगे। तो इस बार जीत किस पार्टी? बिल्कुल भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
ये थे महासमुंद लोकसभा की जनता। इनका कहना है कि लगातार यहाँ से बीजेपी लोकसभा में जीतते आई है, चाहे बात करें 2009, 2014, 2019 का, तो यहाँ बीजेपी के ही प्रत्याशी ने जीत दर्ज किया है। लोग का ये भी कहना है कि इस बार अगर कांग्रेस भी मेहनत करती है तो वो भी चुनाव जीत सकती है। महासमुंद से कैमरा पर्सन दयानंद के साथ अरविंद यादव, छत्तीसगढ़ तक।